चलिए, जो हमारा पीएनएसटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश हम लोगों को पढ़नी है, नो डाउट इंग्लिश सब लोगों के लिए लगभग कठिन पार्ट है, लेकिन हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश में आपसे कोई गलतियां ना हो। यद्यपि इंग्लिश में कुछ प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उसको अगर हम ध्यान से तर्क लगा लें तो उसका आंसर भी सही बनाया जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर बनाई गई है वहाँ पर हर चीज़ फिक्स है, उनका स्थान फिक्स है। यदि ये बात हमारे को पता हो जाती है तो गलतियां होने के चांस कम रहते हैं, हमारे तर्क सही ढंग से काम करते हैं और सही आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। तो पहली बात तो पीएनएसटी के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें जो भी सिलेबस दिया गया है वो इस प्रकार से डिजाइन है। हमको अपने सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। अपने अकॉर्डिंग कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज का विकास हुआ है उस तरीके से अगर हम इंग्लिश को पढ़ना चालू करेंगे और इस सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेंगे तो ये काम जो है बहुत सरल हो जाएगा और आपके दिमाग में स्थायी रूप से इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इस पूरे सिलेबस के पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बात करेंगे। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये हमारे पीएनएसटी का कह सकते हैं कि सबसे बेसिक पार्ट है। ये पूरे के पूरे सभी क्लासेस में इस पर रोज चर्चा होगी। रोज बोल रहा हूं क्योंकि आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कम से कम दो चीजें जरूरी होती है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। इन दोनों के बिना क्या नहीं बनता? इन दोनों के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है उसको अब हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें जो चीजें दी गई है उस पर अगर हम आते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे बेसिक पार्ट है। और अब हमारे को इस एग्रीमेंट पर पहुंचने के पहले ये प्रयास करना है कि सबसे पहले ये जानना है कि कोई भी भाषा जो है उसकी लिपि होती है, उसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। हम जो भी स्क्रिप्ट बनाते हैं विशेषकर हिंदी और इंग्लिश की, वो डंडा और गोले से बनी है। हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें डंडे और गोले का ही खेल है। आप अगर बनाकर देखेंगे तो डंडे से ही इंग्लिश का पूरा लेटर बना है और हिंदी का वर्णमाला बना है, डंडे और गोले से बना है। इस डंडे और गोले से हमने इंग्लिश के हिंदी के अक्षर बनाए और इंग्लिश के क्या बनाए? लेटर बनाए। इन लेटरों को जोड़ जोड़ कर वर्ड बनाया जाता है और वर्ड से आगे सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? चलिए, अब जब हम लेटर बनाने पर वर्ड बना रहे थे तो हमने कल आपको पिछली कहानी सुनाई थी कि आदिम मानव जंगल से बाहर निकल रहा है। बाहर निकल करके वो पहले झोपड़ियों में रहा, फिर वो गांव में रहा, फिर उसने अच्छे मकान बनाए, फिर वो धीरे धीरे करके शहर बसाया। क्या बसा लिया? शहर बसाया। और फिर वो शहर की कहाँ आ गई? भीड़ भाड़ में आ गया। तब एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई कि इनको पहचानेंगे कैसे। तब उन्होंने पहचानने के लिए सबसे पहला काम किया कि सबका नाम रखना शुरू किया। नाम किसका किसका रखा? पर्सन का नाम रखा, प्लेस का नाम रखा और थिंग्स का नाम रखा। इसका सबका कैसा नाम रखा गया? प्रॉपर नाम रखा गया। लेकिन हमने देखा था पिछली क्लास में कि जब हम किसी का प्रॉपर नाम नहीं जानते तब हमारी मजबूरी होती है, हमने सबके पर्सन के नाम रख दिए राम और दिलसा, प्लेस का नाम रखा दिल्ली और इंडिया, थिंग्स के नाम रखे रामायण, टॉमी और पल्सर। ये सबके नाम है हमारे पास। पूरी इस दुनिया में तीन चीजें हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी इस इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे को इन तीनों पर ही फोकस होकर के काम करना है। ये हमारा बेस फॉर्म है, बेस है। ठीक है, अब हमने सबका जब कैसा नाम रख लिया? प्रॉपर नाम रख लिया। लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि सबके प्रॉपर नाम नहीं जानते, तब हमारी मजबूरी होती है उनका कैसा नाम रखना? कॉमन नाम। किसका किसका? पर्सन, प्लेस और थिंग्स के हम कैसे नाम रखते हैं? कॉमन नाम रखते हैं। और जब हमने कॉमन नाम पर्सन का रखना शुरू किया तो आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने बताया था
कि पर्सन अगर छोटा है तो चाइल्ड, थोड़ा बड़ा हुआ तो बॉय, और बड़ा हुआ तो मेन, और अगर वो किसी प्रोफेशन में आ गया तो हमने क्या बोला, टीचर बोला। इस प्रकार हमने पर्सन, प्लेस और थिंग्स के सब के कैसे नाम रख दिए, कॉमन नाम रखे। जब ये सब कॉमन नाम रखकर हो गए तो हमने यहां पर दिखाया आपको, ये पर्सन के नाम है, ये प्लेस के नाम है, और ये थिंग्स के नाम है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स के जब हमारे नाम रखकर हो गए, कैसे नाम रखकर हुए, कॉमन नाम रखकर हुए, तब हमने अगला काम किया कि इनके ग्रुप के नाम भी रखना है। ग्रुप को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बोलते हैं। और ग्रुपों के जब नाम रखे तो ग्रुप में कलेक्टिव नाम रखा गया, क्लास, फैमिली, टीम। और हमने यहाँ पर आपको क्लास दिखाया, फैमिली दिखाया, जूरी दिखाया, आर्मी दिखाया, फ्लॉक दिखाया, हेड दिखाया, क्राउड दिखाया और बंच दिखाया। ये सबके कैसे नाम रखे गए, कलेक्टिव यानी ग्रुप के नाम रखे गए। अब हमने ये पढ़ा है साइंस में, आपने देखा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। कितनी अवस्था होती है, 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनको हमने सब यहाँ पर दिखा दिया, क्लियर। इस प्रकार हमने चौथा नाम रख लिया किसका, मटेरियल का। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे चाइल्ड के अंदर चाइल्डहुड होता है, अर्थात बच्चे के अंदर बचपना होता है। बचपना किसी को दिखाई नहीं पड़ता, उसकी हरकतें दिखाई देती है, ठीक है। लड़के के अंदर लड़कपन होता है, जैसे बॉय के अंदर क्या होगा, बॉयहुड होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, उसको हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार हमने टोटल मिलाकर कितनी चीजें, 5 सबके नाम रखे, और उन सबको हमने अब एक साथ लाया। सबसे पहले हमने सबका कैसा नाम रखा, प्रॉपर नाम रखा, फिर कॉमन नाम रखा, फिर कलेक्टिव नाम रखा, फिर मटेरियल का, फिर एब्स्ट्रैक्ट। सबका केवल क्या किया, नाम रखा। नाम क्यों रख रहे हैं हम लोग, पहचान के लिए। इस लैंग्वेज का शुरुआत ऐसा ही हुआ, ठीक है। जब इस लैंग्वेज की शुरुआत इस प्रकार से हुई तो जो हमने अभी तक क्या रखा था भाई, नाम रखा था, इंग्लिश लैंग्वेज में उसी नाम को क्या बोला गया, नाउन बोला गया। और नाउन कुछ नहीं, नाउन इज नेमिंग वर्ड है। हम पढ़ वास्तव में रहे नाउन के बारे में थे, या नाउन के बारे में जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन हमने अभी तक केवल ये जाना कि नाम को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जिसे नाउन इज नेमिंग वर्ड। और ये नाउन ही जब हम सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि हमको लेटर से वर्ड और वर्ड से क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को कम से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसका एक का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे का नाम है वर्ब। तो आज हमारे पास पहली बार क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिला। और सब्जेक्ट जो है कौन बनेगा, नाउन बनेगा, सही है। सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा। और नाउन के कितने प्रकार आपने जान लिए, अभी तक नाउन के हमने 5 प्रकार जाने, क्लियर है, कितने, 5। पहला प्रॉपर नाउन, जिसमें हमने सबके प्रॉपर नाम रखे। दूसरा कॉमन नाउन, जिसके हमने सबके कॉमन नाम रखे। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसके हमने कलेक्टिव ग्रुप के नाम रखे, मटेरियल के नाम रखे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ऐसा हमारे पास नाउन कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। और इन नाउन से हमारे सेंटेंस के लिए पहला वर्ड मिला, जो क्या था, जो बनाना होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा। अब हमारे को अपने मूल कॉन्सेप्ट पर वापस आना है। हमारे को ये देखने की कोशिश करना है कि अब आगे क्या हुआ। आगे अगर आप देखेंगे तो हम सुबह उठने से लेकर रात में सोते तक जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उसको हमारा एक्शन कहते हैं। और ये जो हमारा एक्शन है, एक्शन वर्ड है, इसी को क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। सही, क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। जैसे अगर हमने इसका नाम दिलसा रखा था तो दिलसा को देख रहे हैं हम, दिलसा क्या कर रही है, ईट कर रही है। इसका नाम हमने पिंकी रखा तो पिंकी क्या कर रही है, ड्रिंक्स कर रही है। अगर इसका नाम रागिनी रखा तो रागिनी क्या कर रही है, स्लिप्स कर रही है। ओके, सही है। अब हमारे पास दूसरा वर्ड आ गया जिसको हमने क्या बोला, वर्ब बोला, क्लियर हुआ। अब हमारे पास इसके पहले जो वर्ड आया था उसका नाम सब्जेक्ट था, जो कौन बना था, नाउन बना था। और दूसरा वर्ड कौन सा आया, वर्ब आया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें जैसे जैसे इस लैंग्वेज में, तो हम ये कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास अब तक 2 वर्ड आए। पहला वर्ड क्या आया भाई, जिससे हमने क्या रखा था, नाम रखा था। दूसरा वर्ड कौन सा आया, जो एक्शन थी, जो हमारी सुबह उठने से लेकर शाम को रात में
सोते तक की एक्शन थी। जो नाम के लिए आया उसको हमने क्या बोला, नाउन बोला, और जो एक्शन के लिए आया उसको क्या बोला, वर्ब बोला, और इन दोनों से मिला करके क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। आराम से हम लोग क्या बना लेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक नाउन अर्थात सब्जेक्ट, और दूसरा क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। सही। तो हम जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो इसमें और चीजें जुड़ती जाएगी। जैसे जल्दी से देख लें, यहाँ पर हमारा पहला नाम और दूसरा एक्शन के लिए था। अब नाउन की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कौन आएगा, प्रोनाउन आएगा। और इन दोनों के बारे में जो चीजें, नई चीजें ऐड की जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। वर्ब की मदद करने के लिए कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। और उनके बारे में जो नई चीजें ऐड की जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब कहेंगे। इसका मतलब आगे ऐसी चीजें हमको मिलने वाली है, ऐसा हमको क्या हुआ, पता चल गया है। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़े, और हमने इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक जितने वर्ड देखे थे उनके अलावा कुछ और वर्ड हमारे को देखने मिलेंगे। उन वर्ड को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये पूरे के पूरे हमारी स्पीच के लिए क्या कहलाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाया। चलिए अब हम लोग धीरे से बनाना चाहते हैं, वर्ड को जोड़ जोड़ के वर्ड का ग्रुप बना बना करके क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम कितनी चीजें होना चाहिए, दो चीजें होना चाहिए। एक का नाम सब्जेक्ट और दूसरे का नाम वर्ब है। सब्जेक्ट की जगह कौन काम करेगा, नाउन काम करेगा, और वर्ब की जगह पर मेन वर्ब काम करेगा। सब्जेक्ट की जगह पर नाउन काम करेगा, लेकिन नाउन की मदद करने के लिए नाउन के स्थान पर कौन आएगा, प्रोनाउन आएगा। और वर्ब के, मेन वर्ब के स्थान पर कौन आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अब हमको एक एग्रीमेंट बनाना है। उस एग्रीमेंट का नाम है SSPP फार्मूला। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और आज हमको यही चीज पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर हुआ, क्या पढ़ना है हमको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। अब हमारा मूल काम क्या है, हमारा ये काम है कि भाई इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन बनेगा, सही है। तो अब हमारा पहला काम होना चाहिए कि नाउन जिसको हम जानते हैं उनमें कौन कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और कौन कौन सा नाउन प्लूरल होता है, ये पहले जान ले। क्लियर। फिर हमारे पास जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब कब सिंगुलर होती है और मेन वर्ब कब प्लूरल होती है, ये हमको जानना है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है उसका नाम है SSPP फार्मूला। क्या नाम है उसका, SSPP फार्मूला है। और SSPP फार्मूले का मतलब समझ गए हम लोग, यानी हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फार्मूले का नाम है SSPP फार्मूला। और ये जो फार्मूला है इस पर रोज बात होगी। कोई भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस हर टॉपिक में हमको इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जानना है, उसकी हमको रोज जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब जब कोई भी चीज सब्जेक्ट बनेगा तो उसका हमको पता करना है कि वो कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। और हमारे पास जो वर्ब आएगी उसमें मेन वर्ब होगा या ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बारे में भी हमको पता करना है कि वो कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। कहने का मतलब ये है कि हम अपने कंटेंट या टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन बहुत बेसिक तरीके से बातचीत करते हुए हमको चलना है। चलो अब हमारे को ये पता हो गया है कि हमारा सब्जेक्ट कौन बनना है। हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, नाउन बनेगा। अब हमको नाउन के बारे में पता करना है कि नाउन कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। कौन, नाउन कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। चलिए इस बात को पहले हम जानते हैं। हमारे पास नाउन के कितने प्रकार हैं, 5। ये हमारे जबान पर आ जाना चाहिए, मैं रोज इनको दिखाऊंगा, ठीक है। हमने सबसे पहले पर्सन, प्लेस और थिंग्स के क्या रखे थे, नाम रखे थे। और नाम क्यों रखा था भाई, नाम क्यों रखा था, पहचान के लिए नाम रखा। अब हमारा काम है, जो आपको पता चल चुका है कि भाई हमारा ये जो नाउन है, ये हमारा जो नाउन है वो क्या बनता है, हमारा नाउन क्या बनता है,
हमारा नाउन सब्जेक्ट बनता है, और इस नाउन को हमको किस बारे में क्या पता करना है कि कब वो सिंगुलर होगा और कब वो प्लूरल होगा। क्लियर है? यही पता करना है और बहुत बेसिक पार्ट है। अब अगर हम इसको कब सिंगुलर और कब प्लूरल होगा, इस बात को अगर हम पता कर रहे हैं, ठीक है, तो चलो यहां से पता करते हैं। पहला हमारे पास जो पहला नाउन है उसका नाम क्या है भाई? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। बताओ राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी बताओ। सिंगुलर है। राम एक व्यक्ति का नाम है कि दो व्यक्ति का? एक ही का। एक व्यक्ति का नाम हमने राम रखा, तो राम क्या है? सिंगुलर। हाँ, दिलसा के बारे में बताओ, दिलसा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। देहली एक ही नाम है कि और सारे देहली है? एक ही नाम है। ऐसा अगर हम सबको देखा है तो हम ये कहें कि सारे के सारे कैसे हैं? सिंगुलर है। शार्ट में लिख दिया मैंने। इसका मतलब हमारे को ये बात पता करनी थी ना अभी कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट बनता है कौन? नाउन। उनमें कौन कौन क्या होता है? सिंगुलर होता है और कौन कौन प्लूरल होता है। हमको पता चल गया। क्या पता चला? कि प्रॉपर नाउन सभी के सभी, हाँ जल्दी बोलो, सिंगुलर होते हैं। कौन सा? प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। पता चल गया सबको? चलो आगे बढ़ जाए। अगला प्रॉपर नाउन के बाद अगला नंबर नाम हमने कैसा रखा था? कॉमन नाम। क्यों रखा था? जब हम किसी का प्रॉपर नाम नहीं जानते तो हमारी मजबूरी होती है कि उसका कैसा नाम जानोगे? कॉमन नाम जानोगे। अगर कॉमन नाम हमारे पास है कौन? चाइल्ड। यदि वो सिंगुलर हो, ध्यान से सुनना है, यदि वो सिंगुलर हो तो हमेशा उसके सामने लगेगा अ चाइल्ड। अ यानी एक। ठीक है, और आपने आर्टिकल पढ़ा होगा ए एन और द, पढ़ा है कि नहीं? ए किसके लिए आएगा? एक के लिए आएगा। तो अगर हमने यहां से बोला अ चाइल्ड, क्या बोला? अ चाइल्ड, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो, कॉमन नाउन, तो उनके सामने क्या लगा रहेगा? अ लगा रहेगा। तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। लेकिन अगर उसको सिंगुलर की जगह क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है, तो चाइल्ड का हमने चिल्ड्रन हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। अब मैं चाइल्ड को हटा दूं। अगर मान लो बॉय था, क्या था भाई? बॉय। तो मैंने अ बॉय लगा लिखा तो क्या बन गया? वो सिंगुलर। लेकिन अगर मैंने अ को हटा दिया और बॉय के बगल में एस लगा दिया, क्या लगा दिया? बॉयस हो गया। तो बॉयस क्या होगा? एक से अधिक हो गया। तो ये सिंगुलर की जगह क्या हो गया? प्लूरल हो गया। कौन? कॉमन नाउन। तो हम ये बोल दें कि कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हमको ये पता करना है कि नाउन कब कब सिंगुलर होता है और कब कब प्लूरल होता है। कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक। प्रॉपर नाउन हमेशा हाँ सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। यदि कॉमन नाउन को सिंगुलर बनाना है तो उसके सामने क्या लगाओ? अ लगाओ। यदि उसको प्लूरल बनाना है तो अ हटाओ और क्या लगाओ? बाद में क्या लगाओ? एस या ईएस लगाओ। कुछ को ईएस लगा के भी बनाएंगे। हो गया क्या? चलो पता चल गया कॉमन नाउन कैसा होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। ये बात खत्म हो गई। अब हो गई। मैं लिख दूं कॉमन नाउन के नीचे, सही? कॉमन नाउन कैसा होता है? जल्दी जल्दी बोलो। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कौन? सिंगुलर रहेगा तो उसके सामने क्या लिखा रहेगा? हमने पहले से लिख के रख दिया। देखो क्या लिख के रख दिया? अ लिख के रखा। अ लिख के रखा, सबके सामने लिख दिया। अरे लिखा कि नहीं? सही है। तो क्या बन गया? वो सिंगुलर। क्लियर? अब यदि उसको हमको क्या बनाना था? प्लूरल बनाना है, तो बॉय के साथ क्या लगा दोगे भाई? बॉय के साथ क्या लगाओगे? एस या ईएस। तो बॉयस क्या हो गया? अरे जल्दी बोलो। प्लूरल हो गया। अ बॉय सिंगुलर, बॉयस प्लूरल। ठीक है, कौन से नाउन को बनाया? अब हमारे को प्रॉपर नाउन कैसा होता है? अरे सभी प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं? जल्दी बोलो। सिंगुलर। क्लियर? कॉमन नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों। सिंगुलर कैसे बनाते हैं पता चल गया, प्लूरल कैसे बनाते हैं पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला नाउन कौन सा है भाई? कलेक्टिव नाउन। पहले कलेक्टिव नाउन में क्या लिखा है? क्लास। क्लास लिखा है।
क्लास लिखा तो सिंगुलर, क्लास लिखा तो, लेकिन अगर उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे, क्लासेस बोलेंगे तो बहुत सारी क्लास हो जाएगी, क्या बन गया, प्लूरल। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन भी क्या होता है, बोलो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कौन, कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अब हमने कलेक्टिव नाउन में पहला क्या बनाया, क्लास। क्लास सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। प्लूरल बनाना है तो क्लासेस, क्लासेस हो जाएगा। चलो अब हमारे पास हमारा काम क्या है भाई, वापस आते हैं, हमारा काम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, एसएसपीपी फार्मूला। इसका मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अभी हम किसको सिंगुलर बनाने और प्लूरल बनाने सीख रहे हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट की जगह हमारा कौन आता है भाई, बोलो, सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन आता है। नाउन को हम क्या बनाना सीख रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीख रहे हैं। प्रॉपर नाउन, हाँ हाँ बोलो बोलो, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, देख लिया, क्लियर। चलो आगे, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल बना होता है, कौन, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगला कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। आगे बढ़ जाए, चलो अगला नाम क्या है भाई, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल इनका नहीं होता, सुन लिया, इनका क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, सुन लिया सबने। अब हमारे पास सारे नाउन को हमने क्या बनाना सीख लिया, जल्दी बोलो, सिंगुलर प्लूरल। प्रॉपर नाउन सिंगुलर, नीचे वाले भी सिंगुलर, केवल प्लूरल कौन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों कौन है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। इसी बात को कि अभी हम लोगों ने नाउन के कितने प्रकार पढ़े, 5। इन 5 प्रकारों को हमने सिंगुलर प्लूरल बनाना सीख लिया, ठीक। लेकिन जब हम इनको सिंगुलर प्लूरल बनाने गए तब हमारे को नाउन का अगला क्लासिफिकेशन करना पड़ा, उसको बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये हमारा जो क्लासिफिकेशन नाउन का था वो कितने प्रकारों में हुआ, 5 प्रकारों में। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, ये पुराना पड़ गया, क्या हो गया, पुराना पड़ गया। इसमें नाउन के कितने प्रकार थे, क्लासिफिकेशन यानी प्रकार, किसके, नाउन के। कितने प्रकार भाई, 5 प्रकार। अब हमारे को नाउन का नया मॉडर्न क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, सही, और इन्हीं को जोड़ जोड़ के करना है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम ये जान चुके हैं कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सभी के सभी केवल और केवल सिंगुलर होते हैं, सही है, केवल क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जबकि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, यह हमने सीख लिया, ठीक। अब हमारे को यह सीखना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है कौन सा है भाई, नाउन का पुराना क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कौन से क्लासिफिकेशन की, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, इस बात को जानना है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आगे इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम चलेंगे, सारी बातें इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलनी है, विशेषकर ये वाली सब्जेक्ट वर्ब का क्या एग्रीमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, एसएसपीपी फार्मूला है। सब्जेक्ट यदि हाँ सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि तो वर्ब भी। सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन आता है। नाउन को हमने क्या बनाना सीख लिया, सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीख लिया, सही है। सब्जेक्ट नाउन को क्या बनाना सीख लिया, कौन कौन से नाउन है जो सिंगुलर होते हैं, नाम बोलो फटाफट, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और 2 नाउन ऐसे हैं, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, क्लियर। ऐसा बोलते हैं सभी नाउन सिंगुलर होते हैं, लेकिन केवल 2 नाउन सिंगुलर और
प्लूरल दोनों थे। क्लियर हो गया? अरे क्लियर है कि नहीं? चलो अब हमारा काम था कि भाई जो सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन आता है। नाउन क्या बनता है, सिंगुलर या प्लूरल। अब हमारे को कौन सा क्लासिफिकेशन देखना है, हाँ कौन सा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन के 3 प्रकार होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन का पहला प्रकार, बोलो भाई, प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन कैसा होता है पहले से ही जल्दी बताओ, सिंगुलर होता है कि नहीं? प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। राम सिंगल है, दिलसा सिंगल है, दहली, और दहली के बाद हमने इंडिया, रामायण सारा देखा था, सब कैसे हैं, सिंगुलर है। चलो अब नाउन का जो दूसरा प्रकार है उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल कहने का मतलब है इनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और जो काउंटेबल नाउन बनाया वो उसमें कुछ नहीं किया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो जोड़कर क्या बन गया भाई, काउंटेबल नाउन। इसका मतलब कॉमन नाउन को भी गिन सकते हो, कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हो। जैसे बॉय एक हुआ, अ बॉय, बॉयस एक से अधिक हो गए, है ना, उनको गिन सकते हो कि नहीं? लड़कों को 1 2 3 4 करके क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल का मतलब जिसको काउंट करना, यानी क्या कर सकते हो भाई, गिन सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाँ काउंटेबल बोलते हैं। इनको गिन सकते हैं, गिन सकते हो। अब अगर हम गिनने गए तो हमने काउंटेबल किया, कॉमन नाउन बॉय को भी काउंट कर सकते हैं, सिटी को भी काउंट कर सकते हैं। ऐसी सिटी 50 हो सकती है, गिन सकते हैं उनको। वैसे क्लास को भी गिन सकते हैं, 1 क्लास 2 3 4 ऐसा। टीम भी गिन सकते हैं, इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, आदि आदि। ये सबको क्या कर सकते हो, गिन सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया काउंटेबल। काउंटेबल नाउन कैसे बनता है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर या जोड़कर क्या बनता है, काउंटेबल। अब अच्छे से याद करो, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों सिंगुलर और क्या थे, प्लूरल थे। तो काउंटेबल नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। क्लियर? अब हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया पहला, बोलो प्रॉपर नाउन। दूसरा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैसा होता है, काउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कौन, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, कौन सा नाउन भाई, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है, सुन लिया आपने? चलो आगे बढ़ जाए। अब आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। क्या लिखा भाई, नाम से लग रहा है ये काउंट करना का मतलब गिन सकते हो। यहां क्या लिखा है, अनकाउंट का मतलब इसको गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 गिनती नहीं होती इनकी, बल्कि इनको गिनने की जगह इनका वेट किया जाता है, यानी इनको तराजू में तौला जाता है। ओके, या इनको मेजर किया जाता है। मेजर करने का मतलब होता है इनको मापते हैं। वेट करने का मतलब क्या होना, बोलो बोलो, तौलना, तौलते हैं ना। या मेजर करने का मतलब मापना, याद रहेगा, तौलना या मापना। अब हम तौलना या मापना यानी इनको काउंट कर सकते हो क्या, गिन नहीं सकते, बल्कि तौल सकते हैं या माप सकते हैं। ओके, सही है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा चीजें हम आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे और इन्हीं बेस को आधार बनाकर हमको आगे चलना है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि बनने वाला सब्जेक्ट कौन है, नाउन। उस नाउन का पहला प्रकार, पहला क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से, 5। अभी हमने कितने प्रकार में किया, 3। पहले का नाम प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर क्या बनाए, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अ बॉय या बॉयस, अ बॉय मतलब सिंगुलर, बॉयस मीन्स प्लूरल। हो गया कि नहीं? और काउंटेबल क्यों बोले, इनको गिन सकते हैं, इनको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। अब हमने
अगला क्लासिफिकेशन किया उसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। क्या नाम है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है कि उसको गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते ना। अगर गिन नहीं सकते तो क्या करोगे भाई? वेट करोगे या मेजर करोगे? वेट करना मतलब तौलना, मेजर करने का मतलब मापना। मापने के लिए लंबाई चौड़ाई सुना होगा ना, लंबाई चौड़ाई, और तौलने के लिए किलोग्राम। सही है। यहां पर अगर हम चावल की बात करें, राइस है ना, राइस को गिनते हो कि तौलते हो? राइस को तौलते हैं ना। सही है, सही। इसका मतलब हमने इसको अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? तौलते हैं या गिनते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं, लेकिन इनको गिना नहीं जाता। गिना नहीं जाता इसलिए नाम पड़ा अनकाउंटेबल। सही है, क्या नाम पड़ा? अनकाउंटेबल नाम पड़ा। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है वो किससे किससे मिलकर बना? हाँ हाँ, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? और हम पहले से जानते हैं, पिछले पार्ट में हमने जाना था कि मटेरियल नाउन भी कैसा होता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैसा होता है। इन दोनों को जोड़कर नाम क्या बनाया? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल भी कैसा हो जाएगा? वेरी गुड, अनकाउंटेबल नाउन भी कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ये क्लियर हो चुका है हमारा? अरे हुआ कि नहीं? आगे बढ़ जाए। हमारा पार्ट क्या है भाई? हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा, हाँ, कब सिंगुलर और कब प्लूरल होगा। सब्जेक्ट की जगह कौन आया भाई? नाउन आता है। तो नाउन में कौन कौन सा नाउन सिंगुलर होता है? प्रॉपर नाउन सिंगुलर, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों, हाँ, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों, हाँ, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल सिंगुलर। वेरी गुड, सही। ये हमारा पुराना क्लासिफिकेशन था। अब नए क्लासिफिकेशन पे रोज बात होगी, पुराने पे नहीं होगी। नया क्लासिफिकेशन क्या है? पहला, नाउन का प्रकार प्रॉपर नाउन। अरे है ना, पहला नाउन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। क्लियर। दूसरा नाउन का नाम काउंटेबल। काउंटेबल क्यों बोला? गिन सकते हैं, 1 2 3 4 करके। एक करेंगे तो सिंगुलर, और एक से अधिक हो गया तो प्लूरल। सही, एक से अधिक कर दिया तो प्लूरल हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलो अब हम देखें कि भाई काउंटेबल नाउन, हाँ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तीसरा प्रकार अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कहने का मतलब उसको, अरे हाँ हाँ, गिना नहीं जा सकता, बल्कि तौलना। पहले अरे हाथ ऐसा देखो भाई, मैं माप नहीं रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तौलना और मापना। कुछ संकेतों से भी चीजों को हमको क्या करना है? पढ़ना है। अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या करते हैं? हाँ हाँ, वेट करते हैं। अब मापते नहीं बोलेंगे भाई, इंग्लिश में बोलना है। वेट करते हैं या मेजर करते हैं? करते हैं वेट या मेजर करते हैं। ये डिपेंड करती है चीजें मात्रा पर। किस पर? मात्रा। अब मात्रा शब्द आ गया। अरे मात्रा होगी ना, 1 किलो 2 किलो क्या है? मात्रा है। सही। तो मैं यहां पर ऐसा लिख दूं क्या? जो काउंटेबल नाउन था जिसको हम क्या कर सकते थे? गिन सकते थे, है ना, वो मात्रा से रिलेटेड नहीं था, वो था, हाँ हाँ, काउंटेबल नाउन संख्या से संबंधित। तभी तो संख्या को क्या कर सकते हो भाई? गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन संख्या से रिलेटेड था क्या? नहीं। किससे रिलेटेड था? मात्रा से। कौन? कौन भाई? हाँ जी, काउंटेबल नाउन किससे रिलेटेड बोलो भाई? संख्या से। और संख्या को क्या कर सकते हो? गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन संख्या से रिलेटेड है क्या? नहीं। किससे रिलेटेड है? मात्रा से। अब हमारे पास दो नए शब्द आ गए। काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, गिनने के लिए संख्या चाहिए, 1 2 3 4। ओके, सही। अनकाउंटेबल नाउन उसको गिन नहीं सकते, बल्कि वेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। और ये डिपेंड करती है किस पर? मात्रा पर। तो दो शब्द मिल गए, एक संख्या और दूसरा मात्रा। ठीक है। और जो मात्रा वाली चीजें होती है वो हमेशा कैसी होती है?
सिंगुलर, जबकि गिनने वाली संख्या एक तो सिंगुलर और एक से अधिक तो प्लूरल। वेरी गुड, हो गया। यहां तक पहुंच गए आप लोग। हमने नाउन के कितने प्रकार जाने? अब 3, पहले जाने थे 5, अब उनको हम भूल गए, वो बेस में है, याद रखेंगे उसको भी कि प्रॉपर कॉमन। हाँ जल्दी जल्दी बोलो। प्रॉपर कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल। काउंट करने का मतलब गिनना, गिनने के लिए संख्या, गिनने के लिए क्या चाहिए? संख्या चाहिए। ओके, दूसरा क्या है? बोलो बोलो। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किससे रिलेटेड? मात्रा से। मात्रा को गिनते नहीं बल्कि वेट और मेजर करते। क्लियर? और हमेशा कैसा होगा? अरे भाई अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर। तो अब मुझे ये बताओ, सिंगुलर प्लूरल का मामला केवल किसके साथ है? काउंटेबल के साथ। वो क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि उसको गिनते एक बोलोगे तो सिंगुलर, और एक बोलने के लिए सामने क्या लगाना पड़ेगा? अ लगाना पड़ेगा। सिंगुलर के लिए अ लगाना पड़ेगा। हो गया इतना? आगे बढ़ जाए? चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास, मैं ऐसा बोल दूं कि मैं कुछ सीख गया। हमने क्या जानना चाहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब के बीच का, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का क्या जानने चाह रहे हो भाई? एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट क्या है? अरे ये है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है SS, हाँ, PP फार्मूला। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, हाँ, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। इतनी बात हो गई है। चलो, हमने सब्जेक्ट की जगह आने वाला, अरे सब्जेक्ट की जगह कौन आता है? नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाना सीख गए। अरे यही के बताओ, सब्जेक्ट की जगह आता है कौन भाई? नाउन आता है, उसको नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाना सीख गए। बताओ कौन कौन सा नाउन सिंगुलर? प्रॉपर और अनकाउंटेबल। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर है। प्रॉपर और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। काउंटेबल नाउन संख्या से रिलेटेड है, हाँ। अनकाउंटेबल नाउन मात्रा से रिलेटेड है। ओके, बस एक शब्द और सिखा दूं क्या? सिखा दूं? आगे के लिए सीखना है उसको, इसीलिए बोल रहा हूं। अब यहां जरूरत आई ही है कि उसको सीख लेना चाहिए। ओके, हमने कहा हाँ भाई, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं वो किससे? संख्या से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संख्या से रिलेटेड है दोनों। ठीक, यदि गिनने वाली संख्या बहुत हो, 1 2 3 4 5 गिनते गिनते गए और बाद में क्या बोला? बहुत सारी संख्या है ना? तो बहुत संख्या के लिए याद रखोगे, बहुत, ये शब्द इंपॉर्टेंट है मेरा। बहुत संख्या के लिए यूज होगा शब्द मेनी। मेनी यानी क्या होता है भाई? हाँ हाँ, मेनी यानी क्या होता है? बहुत। लेकिन किसके लिए आया मेनी? किसके लिए आया भाई? संख्या के लिए। संख्या कैसी है? बहुत है, तो क्या शब्द यूज करोगे? मेनी यूज करोगे। संख्या यदि बहुत हो तो यूज करेंगे मेनी। लेकिन अब हम सोचो कि भाई मात्रा, चावल 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है, अरे बहुत सारा चावल है। कितना है? बहुत सारा चावल है। संख्या में कि मात्रा में? मात्रा में यदि क्या हो? बहुत हो। संख्या में नहीं बल्कि किसमें भाई? मात्रा में यदि क्या हो? बहुत हो, तो मेनी की जगह क्या यूज करोगे? मच। दो नया शब्द जाना। मेनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका ध्यान से उत्तर देना है। मेनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल। लेकिन वो सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। क्यों? एक बोल रहे हो कि बहुत बोल रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हमको एक एक चीज निकालना है और निकालने सीखना है। जिस दिन ये इंग्लिश के भीतर से निकालने सीखोगे, एक बोलेंगे सिंगुलर, 5 बोलेंगे प्लूरल, बहुत बोलेंगे मेनी, मेनू सिंगुलर की प्लूरल। अरे जल्दी बताओ भाई, प्लूरल। मेनी क्या हुआ? प्लूरल। लेकिन मेनी किसके लिए यूज हुआ? हाँ हाँ, संख्या के लिए, है ना? ये भी बहुत कहता है। यहां पर क्या बोला इसने? हाँ, बहुत संख्या है। किसकी?
आम की, मैं मान लो मैंगो, अ मैंगो, एक मैंगो, है ना, 5 मैंगो मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैंगो की संख्या कितनी हो गई, बहुत सारी हो गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। चले, तो बहुत संख्या के लिए क्या आता है, मेनी, और बहुत मात्रा के लिए भाई मच। मच काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, क्योंकि मैं तो उसी की तरफ लिखा हूं ना, समझ में आ रहा है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मच सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि भाई ये इसके अंदर से निकला है और ये तो सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखो अब थोड़ी थोड़ी बारीकियां सीखने लगे हम, सीख रहे हैं। क्यों पकड़ पाए उसको, क्योंकि वो जहां से निकला है वो ऑलरेडी क्या था, सिंगुलर था, तो इधर आगे जाएंगे तो क्या निकलते जाएगा, सिंगुलर ही निकलेगा। समझ आया, अरे सीख गए कि नहीं। अभी तक हम लोग क्या बनाने सीख गए, सब्जेक्ट अर्थात कौन सी, 10 बजे, ठीक है, बस अभी छुई है, 10 बजे में थोड़ा टाइम था, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, ठीक। चलो सब्जेक्ट क्या भाई, अरे सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन को हमको ने सिंगुलर प्लूरल बनाने सीख गए क्या, अरे सीख गए क्या, इतना बताओ बस, सीख गए ना। चलो अब अगली बात करते हैं, जब हम नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाना सीख चुके, तो नाउन की जगह कौन आएगा, प्रोनाउन, याद रहेगा, नाउन की जगह, नाउन के स्थान पर जो शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, पक्का पहले पढ़ रखे हो, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता कि प्रोनाउन क्या होता है, सबने साथ जाना है। अब हमको ये जानना है, वो ये जानना है, पहला तो प्रोनाउन के कितने प्रकार, किसके, प्रोनाउन के कितने प्रकार, हमको पहले तो ये जानना जरूरी है। अरे जानना जरूरी है कि नहीं, अभी हमने किसके प्रकार जाने भाई, नाउन के प्रकार जाने, और नाउन को क्या बनाना सीख गया, अरे सिंगुलर प्लूरल बनाना सीख गए। क्यों सीख रहे हो भाई, क्योंकि हमको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, क्लियर है। हाँ चलो, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन के बारे में जो भी कुछ है वो लगभग लगभग हमारा क्या हो चुका, पढ़ के हो चुका। अब हमने नाउन की जगह क्या लाएंगे, अरे नाउन की जगह क्या लाएंगे भाई, प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन लाने के पहले हम लोगों को वापस चलना है, वापस कहाँ चलना है, इधर। चलो, जब हमने नाउन पढ़ा तो सबसे पहले यहाँ से शुरू किया था, जब हमने नाउन पढ़ा तो पहले हम नाउन पढ़ रहे हैं, हमको मालूम था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था। हमको केवल ये मालूम था कि हम सबके क्या रख रहे हैं, नाम रख रहे हैं, इतना ही मालूम था। लास्ट में पता चला कि हम क्या पढ़े, नाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। और सबसे पहले सबका कैसा नाम रखे, प्रॉपर, बाद में, क्यों, प्रॉपर नाम सबके नहीं जान रहे थे तब मामला बता कि कॉमन नाम रखना, फिर ग्रुप के नाम रखे कलेक्टिव, फिर सब मटेरियल के नाम रखे, और फिर एब्स्ट्रैक्ट, ओके। अब हम वापस चलते, हमने जो नाम रखे सबके, वो नाम आपने किसके किसके रखे, पर्सन के, हाँ, प्लेस के, हाँ, थिंग्स के, इन्हीं के नाम रखे। अब हमको जो हमने पर्सन के नाम रखे वो कौन कौन नाम है भाई, राम और दिलसा, पर्सन के कैसे नाम है, चाइल्ड, बॉय, मेन, टीचर, किसके नाम है, पर्सन के कैसे नाम है, कॉमन नाम है। क्लास, फैमिली, टीम, पर्सन का ही क्या है, ग्रुप है, पर्सन का ही क्या है, ग्रुप है, सही। यानी यहां पर ये वाला, ये और ये सब किससे जुड़ा है भाई, पर्सन से जुड़ा है। सोचो, अब हमने कहा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, नाउन के बदले जो आएगा उसका नाम प्रोनाउन, नाउन के बदले जो आएगा उसको प्रोनाउन कहते हैं, ऐसा बोला। अब नाउन के जगह पर जो आएगा उसको प्रोनाउन कहेंगे, और वो अगर पर्सन से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो, तो उसका नाम हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम हो जाएगा, तो पर्सन से रिलेटेड जो प्रोनाउन है उसमें प्रोनाउन का पहला प्रकार, उसका नाम बोलो, पर्सन से रिलेटेड है,
तो नाम पड़ा पर्सनल, हाँ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार जान चुके अभी तक? एक। पहला प्रकार उसका नाम बोलो, पर्सनल प्रोनाउन, जो किससे जुड़ा है? पर्सन से। क्या पर्सन को जानते हो आप? जानते हैं। अभी जान क्या है? प्रॉपर, हाँ, कॉमन, हाँ, कलेक्टिव। सही। सोचो अब जब हम पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, उससे जुड़ा हुआ जो हम क्या जानेंगे? प्रोनाउन, जो उसकी जगह पर आएगा। अब यहां पर मामला थोड़ा सा हट जाए, हटा ले, ठीक। अब हम पर्सन 3 को जानते हैं। पहला, वैसे तो बोला जाए 2 ही लोगों को जानते हैं, 2 ही पर्सन होते हैं। पहला पर्सन होता है बोलने वाला, आई। अरे मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई? और दूसरा पर्सन होता है सुनने वाला, उसको बोलते हैं यू। पर्सन कितने होते हैं? 2। बोलने वाला पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला सेकंड पर्सन है, क्योंकि सामने खड़ा है सुनने वाला। पर्सन कितने होते हैं? बोलने वाला और बोलने वाला, आई, सुनने वाला, दोनों से बातचीत शुरू। अरे बातचीत दोनों से शुरू हो जाएगी ना, किससे? आई और यू से, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन कितने प्रकार के मिले? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन आई, सुनने वाला सेकंड पर्सन यू। अब बताओ, बोलने वाला यहां पर मैं आपको दिख रहा हूं, एक दिख रहा हूं कि 2? एक। तो आई सिंगुलर है कि प्लूरल? अरे जल्दी बताओ। सिंगुलर, वेरी गुड। देखो यहां पर फर्स्ट पर्सन लिखा है, क्या लिखा है भाई? फर्स्ट पर्सन लिखा है। फर्स्ट कैसा लिखा है? एस का मतलब सिंगुलर। कौन होता है भाई? आई। और ये आई क्या बना? सब्जेक्ट। हमको यही चाहिए था। देखो देखो भाई, यहां हमारा सब्जेक्ट कौन बना? प्रोनाउन क्या बना? सब्जेक्ट बना। अब जो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बना, उसमें पहला प्रोनाउन का नाम क्या था भाई? आई था। बताओ, आई जो आपका प्रोनाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, वेरी गुड, सही। आई हमारा क्या है? हाँ बोलो। सिंगुलर है, ठीक। यहां बोलने वाला कितना व्यक्ति है? एक। अब एक व्यक्ति की जगह बोलने के लिए यहां 3 लोग और आ गए, तो हम उनको बोलेंगे सबको मिलाकर वी। वी यानी हम, वी यानी हम। अब ये वी जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई? प्लूरल है। क्यों? क्योंकि बोलने वाले अब एक की जगह कितने हो गए? 4। 4 हो गए, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वी कैसा हुआ? प्लूरल। लेकिन बोलने वाला एक व्यक्ति यहां से बोल रहा है, तो आई। बोलने वाले एक की जगह यहां कितने हो गए? 4। तो हमने क्या बोला? वी। क्या बोला? लेकिन दोनों बोलने वाले हैं, ये सिंगुलर है और ये कैसा है भाई? प्लूरल है। आई कैसा? जल्दी बोलो। और वी प्लूरल। सही है, क्लियर। और ये आई और वी दोनों बोलने वाले हैं। दोनों क्या है? बोलने वाले। और बोलने वाले को कौन सा पर्सन बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। आई कैसा होता है? सिंगुलर। और वी कैसा होता है? प्लूरल। सुन गए? सीख गए? ये दोनों बोलने वाले हैं। अब सुनने वाले की बात करते हैं। इस क्लास में सुनने वाला एक ही व्यक्ति है। सुनने वाले को क्या बोलते हो? यू। वेरी गुड। सुनने वाले को हमने क्या बोला? यू बोला। सुनने वाला एक भी हो सकता है, अर्थात सुनने वाला यू सिंगुलर भी हो सकता है। सिंगुलर मीन्स एक व्यक्ति भी सुन सकता है, या एक से अधिक भी। अब यहां पर 3 है मान लो, 5 है मान लो, 10 है मान लो, 20 है मान लो, है तो एक से क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो एक से ज्यादा हो गए तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सुनने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हो कि सेकंड पर्सन? हो गए। बातचीत कितने के बीच होती है? आई और यू के बीच। शुरू हो गई बातचीत। अब क्या शुरू हो गई?
बातचीत शुरू कर दी है हमने, बातचीत शुरू हुई, आई और किसके बीच हुई, यू के बीच। आई फर्स्ट पर्सन है ना, और सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन, हाँ, और सिंगुलर प्लूरल दोनों। अब सोचना है, सोचना ये है कि कई बार आपने ये देखा होगा कि भाई हम लोग बातचीत करते हैं लेकिन किसी तीसरे आदमी की बात करते हैं, देखना अधिकांश करते हैं, अरे वो लड़का, वो लड़की, करते हो, या कोई थर्ड व्यक्ति जो यहां पर चर्चा में नहीं है और उसकी क्या कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। अरे बातचीत करते हो, जो यहां पर नहीं है और उसकी क्या करने लगे हम, बातचीत करने लगते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड व्यक्ति। थर्ड व्यक्ति का मतलब जो यहां पर नहीं है, कहीं और है और उसकी हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, हाँ, सेकंड पर्सन, और जो यहां नहीं है वो थर्ड पर्सन। अब जो यहां नहीं है थर्ड पर्सन, वो लड़का हो सकता है, लड़का हो सकता है, तो लड़का के लिए हम लाएंगे ही, वो लड़की हो सकती है, उसके लाएंगे सी, है ना। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहे हो, तो उनका हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे। ही यानी सिंगुलर, क्योंकि एक लड़के के बारे में बात किया। ही कैसा है भाई, सिंगुलर, कैसा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सी सिंगुलर, लड़का के लिए है कि लड़की के लिए, लड़की के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे प्लूरल, दे यानी एक से अधिक, लेकिन यहां है क्या, नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है, तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। ये जितनी बातें हमने की, ये सब की सब किससे रिलेटेड थी भाई, किससे रिलेटेड थी, पर्सन से। किससे रिलेटेड थी, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी। आई और वी, आई कैसा, वी, यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों, ही, सी, दे, प्लूरल, सब किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड। और ये सब के सब, आई, वी, यू, ही, सी और दे, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल। क्यों नाम रखा ऐसा, क्योंकि वो किससे जुड़ा था, पर्सन से, इसलिए नाम पड़ा पर्सनल, हाँ, प्रोनाउन। वेरी गुड, नाम कैसे रखते हैं पता चला। अभी हम लोग वहीं से चीजें निकाल रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे। हमने पर्सन के नाम रखे थे, सबसे पहले याद रखो, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, किसके नाम रखे थे, पर्सन के, ठीक है। फिर उन्हीं पर्सन के जो नाम रखे थे उनकी जगह पर अब नाम रखने लगे, राम की जगह पर ही, करेक्ट, दिलसा की जगह पर सी, ओके। अरे रखा क्या नहीं भाई, हमने बॉयज बहुत सारे हैं, लड़कियां बहुत सारी है, गर्ल्स है, तो उनके सामने जगह पर क्या रखा, दे रखा, उनकी जगह पर रख रहे हो, तो हम बोलते हैं नाउन की जगह पर आने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हो, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन कितने प्रकार के, तीन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, थर्ड में कौन आता है, सुन लिया, अरे सुना कि नहीं। चलो इनको सिंगुलर प्लूरल बनाना सीख गए। हमारा मूल काम क्या था, हमारा मूल काम ये था कि हम जो सब्जेक्ट की जगह आने वाला प्रोनाउन कौन कौन सा सिंगुलर होता है बताओ, सब्जेक्ट की जगह आने वाला प्रोनाउन में कौन कौन सा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर होता है। आई होता है सिंगुलर, यू भी सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है, हाँ, सी भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। कौन कौन सा प्लूरल होता है, वी प्लूरल होता है, हाँ, यू भी प्लूरल होता है, हाँ, दे प्लूरल होता है। क्लियर हो गया क्या, सिंगुलर प्लूरल बता दोगे, क्लियर। कौन कौन सा पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल होता है, जल्दी बोलो। यू नहीं, पहले वी, ऊपर से पहला वी, हाँ, यू और दे, क्लियर, सही है।
हाँ, ये प्रोनाउन सभी के सभी क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। आ जाओ, सभी के सभी क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। कौन सा प्रोनाउन भाई? पर्सनल प्रोनाउन जो क्या बने? सब्जेक्ट बने। कौन कौन से हैं? ये सब हैं, याद रहेगा। इनमें से कौन कौन सा सिंगुलर दिख रहा है, कौन कौन सा प्लूरल दिख रहा है, कौन सिंगुलर प्लूरल दिख रहा है, कौन सिंगुलर कौन सिंगुलर, ये सब क्या है? सिंगुलर है। ये सब यहाँ डैश लगा है ना, यहाँ सिंगुलर है सब। ओके है। और कौन 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 सा प्लूरल है? प्लूरल कौन है भाई? ये सब मिलके क्या बनेंगे? अभी हमको यही जानना। इधर का अभी चार्ट बाकी है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और इस विषय पर अपना कंट्रोल बनाएंगे। धीरे धीरे चीजें हमको निकालने सीखना है, बनाने सीखना है। ध्यान से सुना, निकालने सीखना है और बनाने सीखना है। एक दिन ऐसी इंग्लिश बनाओगे आप जो जीवन में कभी नहीं सोचा होगा किसी ने कि आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। क्योंकि मैं डीडी लोधी आईएएस के 2 इंटरव्यू देने के दौरान, जो हमारा यूपीएससी में इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है ना, उसको पास किए बिना आपकी आगे की कॉपियां चेक नहीं होती है। इस कारण से हमने आईएएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से, वैसी सोच के साथ, है ना, इंग्लिश को बनाया है ताकि आप जैसे लोगों के लिए इंग्लिश क्या हो जाए? सरल हो जाए। मैं कह सकता हूं कि पूरे इंडिया में इससे अच्छी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाएगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। ऐसा धीरे धीरे एक के अंदर से दूसरी चीज निकालना सिखाना। निकालना सीख रहे हो कि नहीं? खुद बनाने सीख रहे हो, धीरे धीरे बनाना सीखो। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार इंग्लिश इसने भी पूरे इंडिया में हमसे पढ़ लिया है ना। मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी मेहनत है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है। ऐसा इंग्लिश पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। ऐसा ही इंग्लिश अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार केवल, मैं कह रहा हूं आप लाखों लोगों को इंग्लिश सिखा लोगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे और इंग्लिश की कभी गलतियां नहीं होगी। अभी तो ये शुरुआत मात्र है। ये क्या है? केवल शुरुआत मात्र है। हमने कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर दिन चलेगा, क्योंकि हर जगह पर कोई सेंटेंस बनाओगे तो उसमें सब्जेक्ट और क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। हमको सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? पहला नाउन आता है। क्या हम नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाने सीख गए कि नहीं? अरे सीखे कि नहीं, इतना बताओ बस। नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाने सीखे हो कि नहीं? सीख गए, बस काम हमारा बन गया, बन गया। हम प्रोनाउन को भी क्या बनाने सीख गए? सिंगुलर प्लूरल। अभी प्रोनाउन का कितना प्रकार जाना? केवल एक, जो किससे जुड़ा था? पर्सन से। जिसे नाम पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन। अभी यहां पर जितने मैंने नाम लिखे उनमें एक नाम छूट गया, वो था इट। इसका नाम ही नहीं लिया मैंने। इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड नहीं था, बल्कि थिंग्स से रिलेटेड था। याद रहेगा, किससे रिलेटेड? थिंग्स से रिलेटेड। अर्थात रामायण, टॉमी, पल्सर, क्या है ये सब? थिंग्स यानी वस्तुएं हैं। और थिंग्स के लिए क्या आता है? ईट आता है। याद रहेगा, किसके लिए? थिंग्स के लिए ईट आता है। तो उसको यहां पर जो लिखे हैं ये वास्तव में एक प्रकार का अपवाद है। नाम क्योंकि यहां रखा है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन से रिलेटेड आना चाहिए, ये थिंग्स से रिलेटेड आ गया। ठीक, बस इसको इसलिए रखें क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आ रहा है। कौन सा पर्सन भाई? पहला पर्सन का नाम, फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सही। हाँ, सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, थर्ड पर्सन यानी जो चर्चा में नहीं है, कहीं और है, बाहर है, और उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है। और इनमें कौन सिंगुलर कौन प्लूरल समझ गए? ठीक। हम चर्चा करते समय किसी वस्तु की भी बात करते हैं। अरे वो मोबाइल खरीदा था, क्या खरीदा था? बोलते हो कि नहीं? तो मोबाइल क्या है? एक वस्तु है। इसके लिए क्या आएगा भाई? इट आएगा। इट सिंगुलर होता है कि प्लूरल? सिंगुलर होता है। इट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर कौन कौन है? ही, सी और इट, क्या है? और जबकि दे कैसा है? प्लूरल है। जान गए आप लोग? अरे जाने हो कि नहीं? आज हम लोगों ने क्या क्या जाना? नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाना, प्रोनाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाना। लेकिन अभी केवल एक प्रोनाउन का बात हुआ है, उस प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन को क्या बनाना सीखे?
सिंगुलर और प्लूरल, ये सब किसकी जगह पर यूज होंगे? सब्जेक्ट की जगह पर। याद है हमारा टारगेट है केवल सब्जेक्ट की जगह कौन कौन आता है भाई बताओ? हाँ, सब्जेक्ट की जगह कौन कौन आता है बोलो? नाउन आता है, हाँ, प्रोनाउन आता है, और नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाना सीख गए क्या? अरे जल्दी जल्दी बताओ, पहले वाले में कौन कौन, पहला जो क्लासिफिकेशन था नाउन में उसमें कौन कौन सिंगुलर था? प्रॉपर, प्रॉपर, केवल 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 सिंगुलर, प्रॉपर, हाँ, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल क्या थे? सिंगुलर थे। सिंगुलर प्लूरल दोनों कौन थे? कॉमन और कलेक्टिव नाउन क्या थे? सिंगुलर और प्लूरल दोनों थे। इनका हमने जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन किए तो कितने भाग में हुआ जल्दी बोलो? 3। पहला प्रॉपर, सिंगुलर होता है प्लूरल? सिंगुलर। दूसरा काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब गिन सकते हैं, गिनने का मतलब संख्या से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड मतलब मेनी। याद आ रहा है? कुछ आगे तक की बातें समझ गए, आप ही समझ पाओगे। ओके, उसमें हमने क्या बोला? हाँ जल्दी बोलो, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर प्लूरल दोनों, वेरी गुड। तीसरा अनकाउंटेबल, हाँ, ओनली सिंगुलर, ओनली। अनकाउंटेबल में कौन कौन आता है? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। गजब, ठीक। नाउन की जगह किसको लाया? प्रोनाउन को। किसके लिए लाया? पर्सन के लिए। पर्सन में कितने पर्सन होते हैं? 3। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जो यहां नहीं है वो। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर, हाँ, वी प्लूरल, वेरी गुड, हाँ। सेकंड पर्सन यू, हाँ, सिंगुलर भी और सुनने वाला, एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, हाँ। जो यहां नहीं है वो थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। लड़के के लिए ई, लड़की के लिए सी, वस्तु के लिए ईट, तीनों कैसे हुए? सिंगुलर। ये सी ईट कैसे होते हैं? सिंगुलर। और संख्या ज्यादा हो गई अगर लड़के लड़की की और बाहर है तो दे, सिंगुलर की प्लूरल। क्या आप अब ये बता सकते हो सब्जेक्ट की जगह आने वाला नाउन कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? सब्जेक्ट की जगह आने वाला प्रोनाउन कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? अब हमारा अगला काम क्या होगा? हमारा अगला काम होगा ये कि वर्ब जो हमारी कौन सी है, मेन वर्ब है, वो कब सिंगुलर कब प्लूरल। हमारे पास आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब उनमें से कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जब हम जोड़ देंगे तब हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में केवल किसके बारे में बता किया? सब्जेक्ट के बारे में, कि वो कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल होता है। इतना याद रह जाएगा क्या? बेस को बहुत अच्छे से मजबूत बनाना है, एक बार बनाना है। एक बार अगर ये इतना मजबूत बन जाए तो आगे कोई गलती होनी ही नहीं है। बस धीरे धीरे उनके अंदर से चीजें क्या करना है? निकालना है, निकालना है, निकालते जाओ। वहीं वहीं से निकलती है चीजें, अलग कुछ है ही नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज में अलग कुछ नहीं है, वहीं वहीं से चीजें निकालना है। ओके, तो कल हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले पार्ट में किसके बारे में? वर्ब के बारे में, जो कौन कौन सी है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, उनको क्या बनाना सीखेंगे? सिंगुलर और प्लूरल बनाने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ करके क्या बनाएंगे? सेंटेंस। अरे क्या बनाओगे? सेंटेंस बनाओगे। और जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हम सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रखेंगे। ठीक है, समझ गए हो कि नहीं? ठीक, अभी जितना बताया उतना समझ में आ गया। कल की क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। सही, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका पढ़िएगा, लेकिन बहुत क्रम से पढ़िए। मैं ये कह सकता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्त यारों को भेजिएगा। इंडिया में मैं कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे ढंग से आपकी इंग्लिश को सुधार दे। ठीक है, और आज की डिमांड है कि सबको इंग्लिश आना चाहिए, बिना इंग्लिश के कोई काम नहीं चलने वाला। सुन लिया आपने? ठीक है, तो चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।